कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। देव ऋषि नारद के जन्म की कथा। यदि इंसान चाहे तो अपने कर्मों के दम पर देवता और दानव दोनों बन सकता है। इस बात के कई उदाहरण सनातन परंपराओं के धर्म ग्रंथों में मौजूद हैं। लेकिन पहले एक अहंकारी गंधर्व, फिर शूद्र मनुष्य और बाद में देवत्व प्राप्त करने का इकलौता उदाहरण शायद देव ऋषि नारद हैं। नारद जी ने देवताओं में भी देव ऋषि जैसा परम पद प्राप्त किया, भगवान के अनन्य भक्त बने और संसार को नारायण नारायण करते हुए प्रभु भक्ति का संदेश भी दिया। वैसे अब तक आप समझ चुके होंगे कि आज हम भक्त वत्सल देव ऋषि नारद जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्व जन्म में नारद जी उपबहरण नाम के गंधर्व थे। उन्हें अपने रूप पर बहुत अहंकार था। एक बार जब अप्सराएं और गंधर्व ब्रह्मलोक में प्रस्तुति दे रहे थे तो उपबहरण ने वहां अशिष्ट व्यवहार किया, जिससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। दूसरा जन्म ब्रह्मा जी के श्राप के कारण अगले जन्म में एक दासी के घर उपबहरण का जन्म हुआ। इस जन्म में उसका नाम नंद था। नंद बचपन से ही ब्राह्मणों की सेवा में लगा और जिसके कारण वह ब्राह्मण भक्त और भगवान का भक्त बन गया। उसने भगवान विष्णु की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। भगवान ने उसे दर्शन दिए और ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न होने और भगवान के परम भक्त होने का आशीर्वाद भी उनको प्राप्त हो गया। अतः विष्णु भगवान के वरदान के अनुसार नंद अगले जन्म में देव ऋषि नारद बने। वे भगवान विष्णु का गुणगान करते हुए वीणा लेकर समस्त लोकों में घूमते रहे। नारद मुनि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और ब्रह्मदेव की गोद से उत्पन्न हुए हैं। वही ब्रह्म वैवर्त पुराण में उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के कंठ से बताई गई है कि ब्रह्मा के कंठ से उनकी उत्पत्ति हुई है। श्रीमद् भागवत और वायु पुराण के अनुसार नारद जी का जन्म ब्रह्मा जी की जंघा से हुआ है। नारद पुराण में नारद जी के जन्म के बारे में और भी विस्तार से जानकारी दी गई है। नारद जी ने राजा दक्ष के 10,000 पुत्रों को मोह माया से दूर रहकर भगवान का भजन करते हुए मोक्ष राह दिखाई। इस कारण दक्ष के पुत्रों ने राज सिंहासन नहीं संभाला। इससे देव ऋषि नारद पर दक्ष यहाँ पर नाराज हो गए और उन्होंने दक्ष ने देव ऋषि नारद को श्राप दिया कि वो एक जगह पर ज़्यादा देर नहीं रह सकते। इसी प्रकार एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी की भी किसी बात पर अवज्ञा कर दी। इसके फलस्वरूप ब्रह्मदेव ने भी उसे आजीवन ब्रह्मचारी अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि, सुखदेव, ध्रुव, प्रहलाद, प्राचीन वही, वालखिल्य और दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र के गुरु नारद जी थे। देवताओं के ऋषि होने के कारण नारद मुनि को देव ऋषि कहा जाता है और नारद के जो शिष्य हुए वह सभी वैकुंठ के अधिकारी हुए। सभी को भगवान के दर्शन हुए। कई शास्त्रों में उन्हें विष्णु का अवतार कहा गया है। उन्हें संगीत की शिक्षा ब्रह्मा जी से प्राप्त हुई थी। नारद अनेक कलाओं और विद्याओं में निपुण हैं। नारद जी त्रिकालदर्शी मुनि, वेदांत प्रिय, योगनिष्ठ, संगीत शास्त्री, औषधि ज्ञाता, शास्त्रों के आचार और भक्ति रस के प्रमुख हैं। देव ऋषि नारद जी श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, व्याकरण, वेद, संगीत, खगोल, भूगोल, ज्योतिष और योग जैसे कई शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं। यानी देव ऋषि नारद जी कितने विद्वान हैं कि उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है और साथ ही सभी शास्त्रों का ज्ञान है, संगीत का ज्ञान है, इतिहास, पुराण, ज्योतिष सभी का ज्ञान है। भगवान विष्णु की कृपा से वे तीनों लोकों में कहीं भी बिना रोके टोके आ जा सकते हैं। वे आवागमन के लिए लगमा शक्ति का प्रयोग करते हैं और आकाश मार्ग में आते जाते इन्हें वेदों और देवताओं का संदेशवाहक कहा जाता है। मान्यता है कि वीणा का आविष्कार भी नारद जी ने ही किया था। देव ऋषि नारद जी बहुत बड़े ऋषि हैं जिसके
बखान नहीं किया जा सकता। और साथ ही भगवान विष्णु के तो बड़े भक्त ही हैं। तो ये थी देवर्षि नारद की